गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस टाइम बज चुके हैं पौने 4 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में आज कैसा रहा मूवमेंट और चलिए कल की तैयारी करते हैं। तो अगर मैं बताऊं निफ्टी में, ये देखिए निफ्टी आज किस तरीके से काम कर रहा था। अगर मैं वन डे चार्ट ओपन करता हूं, निफ्टी का वन डे चार्ट, तो उसमें अगर आप देखेंगे आज एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो साफ दर्शा रही है एक, मतलब ट्रेंड के पॉजिटिव साइड है ट्रेंड निफ्टी का। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जिसने, अगर मैं पीछे की बात करूं, पीछे जिस तरीके से निफ्टी ने पहले एक मंडे को जब एक डोजी कैंडल बनाई थी, जिससे साफ संकेत मिल रहा था कि निफ्टी में अभी भी अनडिसीजन मेकिंग है, मतलब निफ्टी का ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है। जो एक निफ्टी 16,000 के लेवल की तरफ जाने वाला था, एक डेल्टा को वेरिएंट के केसेस जिस तरीके से दुनिया भर में बढ़ रहे थे, तो अगेन एक मार्केट में नर्वसनेस देखने को मिली और जिस तरीके से क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली थी। तो जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसमें देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था और नीचे की साइड एक बेयरिश कैंडल मिली थी, लेकिन नीचे से एक रिजेक्शन भी देखने को मिला था कैंडल में। तो ये भी एक अनडिसीजन मेकिंग क्रिएट कर रहा था कि अगर 15,640 के नीचे अगर आज क्लोजिंग देता तो फिर एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता था। लेकिन आज जिस तरीके से निफ्टी ने एक गैप अप ओपन दिया और उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो प्रॉपर संकेत दे रही है कि निफ्टी अब वापस अगेन 16,000 के लेवल तक जाने को तैयार है। पहले 15,900 का हर्डल है निफ्टी के लिए, तो इस बार लग रहा है कि तोड़ सकता है निफ्टी 16,000 के लेवल के लिए 15,900 के लेवल को। तो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का, तो देखिए किस तरीके से, जस्ट वेट एक सेकेंड। तो जिस तरीके से आप तेजी देखने को मिली और लास्ट में रिलायंस ने भी सपोर्ट करा निफ्टी को प्रॉपर, और निफ्ट रिलायंस के कल रिजल्ट्स आने हैं, तो उससे पहले उसमें भी एक तेजी बनती दिखी। तो आज देखिए किस तरीके से, हम्म, तो आज देखिए किस तरीके से निफ्टी में जब गैप अप ओपनिंग हुई है एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, और गैप अप ओपनिंग जो हुई है 15,760 के आसपास, 15,760 का लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं कह के चल रहा था कि निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन निफ्टी ने जब गैप अप ओपनिंग दी तो उसी के ऊपर टिक गया निफ्टी और वहीं से एक शॉर्ट रैली स्टार्ट हुई, एक रैली स्टार्ट हो गई, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से, और एक बार 15,800 जो कॉल राइटिंग करके गए थे 15,800 के लेवल पे, वो भी ट्रैप हो गए आज की मार्केट में। तो उनके बाद एक बार को वॉलेटाइल देखने को मिला मार्केट में। एक जो ऑप्शन राइटर थे उन्होंने एक बार को ऊपर से सेलिंग करने की कोशिश करी कि वो अपने कवर कर लें शॉर्ट्स जो राइटिंग है। तो उसके बाद देखिए जब मार्केट में 3 बजे के बाद एक अगेन रैली देखने को मिली और 15,824, मतलब अपने नियर हाई के पास क्लोजिंग दी निफ्टी ने 15,824। तो जो है वापस 15,760 के ऊपर निफ्टी का आना, ये संकेत देता है कि निफ्टी अभी भी बुलिश है। निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है और निफ्टी में अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है। तो 15,900 का लेवल मेरे फर्स्ट टारगेट रहेगा, और फिर अगर 15,900 के ऊपर अगेन सस्टेन करता है और वहां पे क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो आगे फिर नेक्स्ट टारगेट रह सकता है 16,070 का निफ्टी के लिए। और जिस तरीके से 2 दिन की गिरावट ने पहले बनाई डोजी कैंडल और उसके बाद एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई और नीचे से रिजेक्शन देखने को मिली, और उसके बाद एक जो डोजी कैंडल थी उसे पूरा पचा लिया और स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनाई है। जिस तरीके से निफ्टी ने, ये दर्शाता है कि जो न्यूज़ थी, जो लग रहा था कि थर्ड वेव कोरोना की आ सकती है अगेन, तो उस न्यूज़ को उसने पचा लिया है निफ्टी ने। तो अभी से वो डिस्काउंट करके चल रही है उस न्यूज़ को। तो अब वापस से अगेन उसी मोमेंटम में अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग आ गई है। तो 16,000 अब
जब तक निफ्टी 15,760 के ऊपर है, काम कर रहा है निफ्टी, तो घबराने की जरूरत नहीं। वापस एक 16,000 के लेवल आपको दिखा सकता है निफ्टी। लेकिन वो इस टाइम यह है कि ये पोजीशन है कि ओवरनाइट अगर आप पोजीशन लेके जाते हो तो हमेशा अपनी पोजीशन को हैज करके चलो, या तो आप अगर फ्यूचर खरीदते हो तो एक पुट भी खरीद के चलो जिससे आप हैजिंग कर सको। और अगर आप शॉर्ट करके चलते हो फ्यूचर को, ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हो, तो एक कॉल बाय करके आप हेज कर सकते हो। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ किस तरीके से हेजिंग होती है। अगर आपने फ्यूचर बाय करा है तो उसके साथ आप फिर पुट भी बाय करके चल सकते हैं, एट द मनी पुट। तब आपकी हेज रहेगी पोजीशन। डेल्टा उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिएगा। अगर 0.50 डेल्टा होगा जिस जो पुट आप खरीद के चल रहे हो, तो आपके 1 पॉइंट निफ्टी में बढ़ने से आपको 0.5 का लॉस होगा कॉल पुट प्रीमियम में, और वहाँ पे 1 पॉइंट इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल आपको 0.5 का प्रॉफिट होगा। और अगर आप शॉर्ट करके चलते हो फ्यूचर, तो आप उसमें कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो एट द मनी का। और आप डेल्टा चेक कर लीजिएगा। अगर डेल्टा उसका 0.50 होगा, तो जो आपने शॉर्ट करा है, तो अगर आपने शॉर्ट करा है और वहाँ पे आपको 1 पॉइंट निफ्टी डाउन जाता है, तो आपके ऑप्शन प्रीमियम में 0.50 का लॉस होगा। तो ओवरऑल आपको फिर भी प्लस 0.50 का प्रॉफिट होगा शॉर्ट पोजीशन में भी, जिससे आप हेज रहोगे। और आपको मैक्सिमम लॉस इसमें सिर्फ जितना आपने प्रीमियम पे करा है उतने ही होने के चांसेस हैं, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा ओवरनाइट पोजीशन में। तो अगर निफ्टी सपोज जिस तरीके से गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, मतलब आपका घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक लिमिट अपनी सेट कर रखी है कि मुझे मैक्सिमम लॉस 15,000 मैंने प्रीमियम पे करा है, तो एक तरीके से सिर्फ मैक्सिमम 15,000 का लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको वहाँ पे चाहे जितना वॉलेटाइल हो जाए निफ्टी, फिर अगेन जब अपने ट्रेंड पे वापस आ जाता है निफ्टी, तो अगेन फिर आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आ गया है, और फिर पॉजिटिव जो आप खरीद के चल रहे थे फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंगली आ गया है, तो मोमेंटम अगेन फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो जो दो दिन की जो वॉलेटाइल थी मार्केट, उससे आप बच सकते हो इस तरीके से हेज करके ऑप्शंस के जरिए। तो अगर आप ऑप्शंस के जरिए हेज करके ओवरनाइट पोजीशन लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। अदरवाइज कई बार लोग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, तो स्टॉप लॉस में ये होता है कि ओवरनाइट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और आपने स्टॉप लॉस लगाया सपोज 15,684 का, और आपने खरीदा था 15,800 पे, 15,800 पे खरीदा था और 15,684 आपका स्टॉप लॉस था, लेकिन मार्केट तो गैप डाउन हुई, सीधा ही 15,600 के आसपास मार्केट ओपन हो रही है, तो आपको तो स्टॉप लॉस जो आपका था, आपको तो और लॉस हो गया। और उसके बाद फिर मार्केट अगेन नीचे जा रही है, और तो आप कहाँ पे काटोगे पोजीशन। और उसके बाद आपकी काटते ही पोजीशन जैसे ही आपने काटा स्टॉप लॉस से, और वापस एक रिकवर कर देती है, बाउंस बैक मार देती है, तो एक तो आप यहाँ से भी गए, और नई पोजीशन लेने के लिए वहाँ भी फिर आपको महंगे पे दोबारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शंस के जरिए हेज करके चल रहे हो पोजीशन को अपनी, तो वोलेटाइल, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है वोलेटाइल से बचोगे। वोलेटाइल के टाइम जब नॉइस होगी मार्केट में, तब आपको बिल्कुल भी मार्केट देखनी नहीं, क्योंकि आपने पोजीशन बना रखी है, 15,000 का इंश्योरेंस करा रखा है एक तरीके से निफ्टी में ऑप्शंस बाय करके। और जैसे ही वापस पटरी पे आ जाएगा निफ्टी का ट्रेंड अगेन दोबारा से, तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पोजीशन बनाएंगे। ओवरनाइट पोजीशन से बचने का यही तरीका होता है, जब मार्केट काफी वोलेटाइल होती है, अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, तो इस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं। तो अब मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो अब आपको क्लोजली वॉच करना है। अगेन ये 15,760 के ऊपर जब तक है निफ्टी, तो आप पॉजिटिव साइड ही रहिए, पॉजिटिव साइड बना के चल सकते हैं। तो 15,900 का लेवल पहला टारगेट है। अगेन फिर उसी ट्रेडिंग रेंज में फंस सकता है निफ्टी, आपको पता है ना। अगर 15,900 पर अटकता है तो वापस 15,760 आएगा, फिर अगेन भाई इस तरीके से, और ऊपर एक निकलने की कोशिश कर सकता है अगर 15,900 तोड़ देता है तो आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी। और चलिए अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या
ट्रेंड रहा आज का। तो बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपन देखने को तो मिला, लेकिन 35,000 पे जाके बैंक निफ्टी अटक गया, वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो जिसने 35,542 के ऊपर ही अभी भी अटका हुआ है। तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम अभी भी वीक है, मोमेंटम अभी वीक है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अभी भी काफी वीक लग रहा है मुझे। बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स जैसे जैसे उनके प्रोविजनिंग दोबारा बढ़ रही है बैंक निफ्टी में, प्राइवेट बैंक्स में, तो एक बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन सीमेंट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ये पूरा सपोर्ट कर रहा है इससे निफ्टी को। तो निफ्टी में एक तेजी की पोजीशन आ सकती है निफ्टी। और बैंक निफ्टी जब तक 35,400 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता, तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। अब नीचे की ट्रेडिंग रेंज में ही एक साइडवेज मूव कर सकता है। साइडवेज मतलब इसकी ट्रेडिंग रेंज रह सकती है 35,000 से लेके 34,500। तो इसी ट्रेडिंग रेंज में फंस सकता है बैंक निफ्टी। अगर 35,000 निकलता है ऊपर, तो अगेन फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 35,400 का, और 35,400 तोड़ता है तो अगेन अपनी पटरी पे आ सकता है। फिर वापस इसमें भी मोमेंटम क्रिएट हो सकता है पॉजिटिव साइड का। तो अपने फिर अगेन ये 36,000 के लेवल भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंटम थोड़ा वीक है, एक साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बना के चल सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।